नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। कई एपिसोड से हम मानव के शरीर पक्ष के बारे में और उनकी आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे थे। इसी क्रम में हमने आहार और आवास पर पिछले दिनों चर्चा की। आज हम आभूषण पर चर्चा करेंगे। यहां आभूषण से तात्पर्य केवल गहने नहीं है, वस्त्र भी आभूषण में ही हमने शामिल किए। वस्त्र मनुष्य की आवश्यकता है शरीर के अंगों को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए। हम जब इन वस्त्रों को अपने असली उद्देश्य से छोड़कर सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब हम परेशान होते हैं, क्योंकि उस समय हम शरीर की सुविधा का ध्यान नहीं रख रहे होते। हम ब्रांड के द्वारा अपने सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। उस ब्रांड के नाम पर हम महंगे महंगे कपड़े लेते हैं और दिखाने का, प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं और उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो होता नहीं। तो हमें सोचना है, समझना है, ये जो गहने हैं, कपड़े हैं, आभूषण हैं, ये सारे के सारे शरीर की सुंदरता, उनकी सुरक्षा के लिए है, सुखी होने के लिए नहीं। क्योंकि मैं देखा है कि जब हम शादी विवाह में जाते हैं तो सब अपने अपने वस्त्रों पर ही ध्यान देते हैं। सब नए नए बहुमूल्य अच्छे वस्त्रों को पहन के जाते हैं, और दूसरों के वस्त्रों पर अगर ध्यान जाता है और आपसे ज्यादा चमकदार है तो आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता है, नकारात्मकता आती है, आप उससे ईर्ष्या करते हो। अगर आपसे आपका ज्यादा अच्छा है उससे, तो आप में अहंकार आता है। तो इस कारण से दोनों ही परिस्थितियों में आप स्वभाव गति में नहीं रहते, अर्थात हम सामान्य स्थिति में नहीं रहते, हमारे भाव बदलते रहते हैं। और जबकि भाव बदले हुए हों, आवेश में हों, तो हम सुखी महसूस नहीं करेंगे। अतः स्वभाव गति में रहने के लिए हमें दूसरे से न तुलना करनी है, न उस दूसरे को दिखाना है, न उनसे प्रतियोगिता करनी है। हम ध्यान रखें वस्त्रों को किस कारण से पहनते हैं। मैं अक्सर क्लास में एक एक्टिविटी बच्चों से कराता हूं, कहता हूं कि आंखें बंद करो, ध्यान करो आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेटिव में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है। बच्चे कुछ क्षण सोचते हैं, कोई कहता है मुझे मौसी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई कहता है नानी ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई कहते हैं बुआ ज़्यादा अच्छी लगती है, और इन रिश्तों के बारे में से वो बताते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि जरा चेक करके बताओ, उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं या उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस मामले में सब एक मत होकर कहते हैं कि उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं पूछता हूँ, आप अपने बिहेवियर को ध्यान रखते हो कि मैं बिहेवियर को कैसे, अपने व्यवहार को कैसे सुधारूं, या अपने वस्त्रों पर ज्यादा ध्यान देते हो। बच्चे ध्यान करते हैं कि सारा समय वो अपने कपड़ों पर ही तो ध्यान देते हैं कि बढ़िया कपड़े किस तरह के होंगे, बढ़िया व्यवहार कैसा होगा, इस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जबकि हम दूसरे से प्रभावित उसके व्यवहार से, लेकिन हम प्रभाव अपने वस्त्रों का, अपने आभूषणों का डालने का प्रयास करते हैं, और ये होता नहीं। इसलिए हमें थोड़ा सा इन बातों पर विचार करना होगा, सोचना होगा और जीवन में उतारना होगा। आगे चर्चा इसी क्रम में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।